हरा धनिया हमारे शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। इसका प्रयोग हम खाने की सजावट के लिए तो करते ही हैं, साथ ही हरे धनिये की चटनी तो बात ही अलग है। हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको विटामिन ए के बारे में बताने जा रहा हूँ। आखिर किन किन फलों एवं सब्जियों के सेवन से विटामिन ए की कमियाँ दूर की जा सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं विटामिन ए के परिचय के बारे में। विटामिन ए सेहत के लिए उतना ही जरूरी है जितना भोजन और पानी, क्योंकि विटामिन ए शरीर के सभी अंगों के लिए जरूरी होता है। विटामिन ए त्वचा की देखभाल से लेकर शरीर में खून बनाने तक में भूमिका निभाता है। अगर शरीर में लगातार विटामिन ए की कमी रह जाती है तो एनीमिया का भी खतरा हो सकता है। शरीर में विटामिन ए की कमी न हो, इसलिए विटामिन ए वाले फूड का चयन करना जरूरी होता है। विटामिन ए की कमी को रोकने के लिए लोगों को गहरी हरे पत्तेदार सब्जियां, पीले और नारंगी फल जैसे पपीता और संतरे, गाजर और पीली सब्जियां जैसे स्क्वैश और कद्दू खानी चाहिए। तो आइए विस्तार से जानते हैं विटामिन ए पाए जाने वाले फलों और सब्जियों के बारे में। नंबर पहला, कद्दू। एक कहावत है कि कद्दू एक और लाभ अनेक। कद्दू के लिए ये कहावत बिल्कुल सटीक है। वैसे तो कद्दू सारे पोषक तत्वों के गुणों से भरपूर होता है, लेकिन कद्दू में मुख्य रूप से बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जिससे विटामिन ए मिलता है। कद्दू के बीज में भी कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारी त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है। कद्दू का प्रयोग हम सब्जी रायते के तौर पर भी कर सकते हैं, या फिर कद्दू की मिठाई भी बनाई जा सकती है। अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। गाजर। गाजर को विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, क्योंकि एक कटोरी गाजर रोजाना खाने से विटामिन ए की ज़रूरत का 334% हिस्सा हमारे शरीर को मिलता है। आँखों के लिए भी गाजर बहुत अच्छा होता है। हम सलाद के तौर पर गाजर को कच्चा खा सकते हैं। इसे सब्जी में मिलाकर पकाकर भी खाया जा सकता है, या फिर गाजर का हलवा भी बनाया जा सकता है। गाजर बहुत सारे रूपों में हमारे लिए उपयोगी होता है। अब आपसे बात करने वाला हूँ नंबर 3 के बारे में। दूध। दूध को एक संपूर्ण आहार माना जाता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन यकीन मानिए दूध विटामिन ए का भी बहुत अच्छा स्रोत है, जो हड्डियों के विकास और कोशिकाओं के बढ़ने में मदद करता है। बड़े बूढ़े हो या बच्चे, सभी के लिए दूध फायदेमंद होता है। एक गिलास दूध हर रोज पीना आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। आइए अब चलिए चलते हैं नंबर 4 की तरह। टमाटर। टमाटर का इस्तेमाल भारतीय खानों में सबसे ज़्यादा किया जाता है। टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है, जो कैंसर कोशिकाओं के विकास, विशेष रूप से प्रोस्टेट, पेट और कोलोरेक्टल कैंसर के नियंत्रण में काफ़ी प्रभावी होता है। टमाटर में क्रोमियम पाया जाता है, जो शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है। अब आपसे बात करने जा रहा हूँ नंबर 5 के बारे में। हरा धनिया। हरे धनिये की खुशबू आपको जितनी अच्छी लगती है, खाने में भी वो उतनी ही अच्छी होती है। हरा धनिया खुद में बहुत सारे गुणों समेटे हुए है। हरा धनिया विटामिन ए का भी अच्छा स्रोत माना जाता है। हरा धनिया हमारे शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। इसका प्रयोग हम खाने की सजावट के लिए तो करते ही हैं, साथ ही हरे धनिये की चटनी तो बात ही अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। अब आप इतना दूरी तय कर ही लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए प्लीज।